दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। सब लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस विशेष ब्रॉडकास्ट में, जो कि सत्संग से जुड़ा हुआ है। सत्संग का विषय है टाइम, समय, टाइम मैनेजमेंट। सब दिन होत न एक समाना, कबीर का एक बड़ा ही खूबसूरत निर्गुण है, जिसमें कबीर समय के परिवर्तनशीलता को, समय के चाल को और उसके जीवन में महत्व को बड़ा ही मार्मिक ढंग से विश्लेषण किए हैं। समय का स्वरूप है, ये परिवर्तनशील है। अभी जो इस क्षण है, अगला क्षण वही नहीं होने वाला है, वो कुछ और होगा, और उसके आगे का पल कुछ और ही होगा। समय को पहले से प्रेडिक्ट करना, समय की भविष्यवाणी करना किसी के बस की बात नहीं है। ये जब घटती है और जिस तरह से घटती है, वो हमारे अनुभव क्षेत्र में आता है। टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है गीता के कॉन्सेप्ट से यदि समझें। टाइम मैनेजमेंट को भगवान कृष्ण बड़ा ही डिवाइन लैंग्वेज में प्रस्तुत कर रहे हैं। समत्वम योग उच्यते, ये गीता के शब्द हैं, श्री कृष्ण की वाणी है। समत्व ही योग है। इक्वानिमिटी इज योगा। समत्व क्या है? समत्व का मतलब है समान भाव, विपरीत परिस्थितियों के प्रति भी समभाव रखना, यही समत्व है। और जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हो, आपके अनुकूल हो, उस क्षण भी, उस समय भी कैसे जीवन को डिसिप्लिन रखना, अनुशासित रखना, और कैसे धैर्य से जीवन जीना, यही समत्व है। और समत्व को भगवान कृष्ण योग कह रहे हैं। योग कोई शारीरिक मुद्रा का नाम नहीं है, ये तो मन के वृत्तियों का नियंत्रण है। इसीलिए पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग अपने चित्त वृत्तियों का, अपने माइंड का नियंत्रण है। समय परिवर्तनशील है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब दुख की घड़ी होती है, जब समय खराब होता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये घड़ी अब सदा के लिए आ गई है, अब ऐसे ही रहना है। और जब सुख का समय आता है तो बड़ा प्रफुल्लित और आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, और सोचते हैं कि ये घड़ी अब अलविदा नहीं कहेगी अपने जीवन से। लेकिन दोनों सामयिक हैं, दोनों इफेमरल हैं, दोनों क्षणिक हैं। आनंद की घड़ी जब होती है तो उसमें दुख अदृश्य रूप से शामिल होता है, आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन उस समय भी वो विद्यमान होता है। और जब सुख का समय आता है, उसमें भी दुख के जो बीज हैं वो शामिल होते हैं, अदृश्य होते हैं, आप देख नहीं पाते हैं। इस सिक्के के दो पहलू की तरह हैं।
जब हेड होता है तो टेल रहता जरूर है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं उसको। और जब टेल सामने होता है तो हेड रहता जरूर है, लेकिन अदृश्य होता है, आप देख नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ दुख की घड़ी और सुख की घड़ी मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में दुख को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट या से जुड़ा हुआ एक सवाल है। किसी ने कहा है दुख और सुख को समझने के लिए, उससे परे जाने के लिए, उसको टैकल करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, दिस टू विल पास। ये समय भी गुजरने वाला है, गुजर जाएगा। दुख की घड़ी है तो उस घड़ी में ये सूत्र सांत्वना का काम करती है, और सुख की जब घड़ी है तो ये सूत्र दिस टू विल पास आपको समय की क्षण भंगुरता को दिखाती है। ये भी क्षण भंगुर है, ये भी गुजर जाने वाला है। इसलिए चिपकाव किसी भी स्थिति में किसी भी दुख या सुख के होने की जरूरत नहीं है। दुख में निराश होने की जरूरत नहीं है, और सुख में ज्यादा आनंदित और गौरव महसूस करने का नहीं है, ज्यादा खुश होने का भी नहीं है। समत्व से जीवन जीना एक कला है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को देखें, उनके जीवन में भी काफी दुख आया है, लेकिन ये भी समझें कि उस काल में उनका मनोभाव क्या था, उनकी मनोवृत्ति क्या थी। धैर्य और अनुशासन उनके जीवन में था, तो फिर उनके लिए आसानी हो जाती है जीवन के इस डुअलिटी को क्रॉस करना, जीवन के इस द्वंद्व को पार करना। लेकिन हम लोग ठहरे साधारण इंसान, दुख के समय में और दुखी होना और सुख के समय में उछलना कूदना कुछ स्वभाव जैसा बन गया है, क्योंकि वहां पे ज्ञान नहीं रहता है कि ये क्षणभंगुर है।